गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज पेपर थर्ड हुआ था बीएड सेकेंड ईयर वालों का और एमएड वालों का भी। तो हम बीएड सेकेंड ईयर वालों से रिलेटेड जो आपका चैप्टर पेपर थर्ड था उसको हम डिस्कस करेंगे। उसका रिव्यू हम देखेंगे कि कैसे क्या मतलब जो है वो किस लेवल का क्वेश्चन थे और क्या लेवल था क्वेश्चन पेपर का। क्योंकि देखिए, जब आपका सेकंड पेपर हुआ था आज से 2 दिन पहले, तो उस टाइम जो है आप लोगों को समझ लेना चाहिए था, क्योंकि उसका लेवल जो था उसी लेवल से आगे क्वेश्चन आने थे और उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए भी ये पेपर थर्ड आया है। ठीक है, देखिए इजी नोट्स से जो लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाले, ठीक है, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ करके आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस जो आज आ रहे हैं, जो आज आए हैं, हालांकि आज का पेपर तो मैं कहूँगा कि मतलब मॉडरेट से ज़्यादा था, मतलब इजी, मतलब मॉडरेट से कम था, इजी था ये। ठीक है, मैं इसको इजी बोलूँगा क्योंकि इसमें अगर कोई ढंग से पढ़ के गया है तो ये 70+ क्वेश्चन उसके सही हो सकते हैं। ठीक है, नहीं 70+ तो कम से कम 67 तो क्वेश्चन सही ही हो सकते हैं, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर बहुत ही डाउन है और मतलब नहीं कर पाया तो 65+ क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। पेपर थर्ड का आज ऐसा रिव्यू था। ठीक है, मतलब पेपर थर्ड जो था आज ऐसा था। तो लीडरशिप मैनेजमेंट, जैसे कि उसमें अगर मैं सी सीरीज़ को लेकर के डिस्कस करूं तो सी सीरीज़ में जैसे कि पहला ही क्वेश्चन था कि कक्षा प्रबंध के कितने सिद्धांत हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसका दूसरा क्वेश्चन था कि कक्षा प्रबंधन के मुख्य घटक कितने हैं। तो ये क्वेश्चन जो आए हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब इसमें प्रकार से पूछे गए। यही सेम चीज़ लास्ट वाले पेपर में भी था, इसमें कितने सिद्धांत हैं, कितने घटक हैं, आपको बस यही काउंट करना था। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं पूछा गया। जो क्वेश्चन लेवल है बहुत अच्छा है। ठीक है, ये बहुत टफ नहीं कहेंगे हम, ना मॉडरेट कहेंगे, इसको हम इजी बोलेंगे। ठीक है, अगर आप जो वीडियोज़ हमारे देख रहे हैं तो वीडियोज़ में मतलब, या फिर अगर आप इजी नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, इजी नोट्स जो आप डिस्क्रिप्टिव वाले हैं आप उनको भी पढ़ा कीजिए, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो उसके जो अंदर स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, उसके अंदर जो कंटेंट दिया होता है, जो फैक्ट्स दिए होते हैं उस क्वेश्चंस के अंदर, आप उनको पढ़िए। तो वही आज भी हुआ है कि जिसने डिस्क्रिप्टिव ढंग से पढ़ा था, डिस्क्रिप्टिव वाले जो इजी नोट्स हैं उनको पढ़ा था, या फिर जो जिनके पास कोई बुक थी, ठीक है, जैसे कि एनसीईआरटीज़ के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए एनसीईआरटीज़ को लेकर के। ओके, तो बस वही चीज़ है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको कम से कम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी तो आप सभी के पास होंगे, उम्मीद करते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव वाली हैं, सब्जेक्टिव वाली हैं, तो उससे पढ़ने की कोशिश कीजिए। चैप्टर जो है, जैसे कि इस बार क्या हुआ, काफ़ी सन पूछेंगे, जैसे कि सन पूछा गया था इसमें कि नई शिक्षा नीति को अंतिम वर्ष कब दिया गया। ठीक है, 10+2+3 ये कब हुई। तो अगर आप इनको ढंग से पढ़, जैसे कि पुनर्संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये 1992 में समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, और उसके बाद में पूछा गया है, सन पूछे न अगर बात कहें तो उसमें पूछा गया है कि जो यूपी में SCERT था, ठीक है, वो कब हुआ, राजस्थान मुक्त विश्वविद्यालय कब हुआ। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनको आप टफ क्वेश्चंस नहीं बोलोगे। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इजी कह सकते हो, क्योंकि ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको अपनी यूपी के मतलब निदेशालय, शिक्षा निदेशालय, मुक्त विश्वविद्यालय अगर आपको नहीं पता हो रहे हैं तो फिर आपको तो पता होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है। तो अगर ये नहीं पता हो रहा तो फिर बात गलत है। ठीक है, तो पेपर जो थर्ड है ज़्यादा टफ नहीं था। मैं पेपर फोर्थ की तैयारी कैसे करनी है उसकी तैयारी आप इस बेस पे करिए कि पेपर फोर्थ को लेकर के आपको कुछ नहीं करना है। सब्जेक्टिव आपके पास वो होगी, क्या नाम, वो इजी नोट्स। ठीक है, आप उससे सब्जेक्टिव वाइज पढ़ना स्टार्ट करिए साथ ही में ही। ठीक है, आपके पास एक दिन ही है और जो वीडियोस रहेंगे वो आपको इसी चैनल पे मिलते जाएंगे। ठीक है, जो नए नए वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। आज से अपलोड हो जाएंगे वीडियो, तो वीडियो आपको सारे देखने हैं, वीडियो अवॉइड नहीं करने हैं, लेकिन साथ में आपको डिस्क्रिप्टिव मतलब इजी नोट्स या फिर कोई आपकी जो बुक है पेपर फोर्थ की, आपको उसको भी पढ़ते चलना है। सिर्फ इजी नोट्स पर डिपेंड मत रहें। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है, अभी भी लग रहा है 2 पेपर देने के बाद अभी कि इजी नोट्स काम करेंगे, सिर्फ इजी नोट्स, तो सिर्फ इजी नोट्स काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए पेपर थर्ड की तैयारी जैसी हुई वैसी ठीक है, पेपर इजी था, लेकिन पेपर फोर्थ की तैयारी आपको इजी नोट्स जो हैं आपके डिस्क्रिप्टिव वाले उससे पढ़िए। क्योंकि पेपर थर्ड कह सकता हूँ मैं कि स्टार्टिंग के कम से कम 5 चैप्टर से कम 20+ क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के सिर्फ 5 से 6 चैप्टर से 20+ क्वेश्चंस आए, और कुछ क्वेश्चंस जो थे कॉमन सेंस के आधार पे थे, कॉमन सेंस बेस पे थे। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आप उनको कर सकते थे। अगर आपको रीजनिंग भी आती होगी ना, तो कुछ क्वेश्चन तो रीजनिंग बेस्ड थे। ठीक है, तो पेपर बहुत अच्छा था। पेपर में आप 70+ जो हैं मार्क्स गेन कर सकते हैं और 65+ क्वेश्चंस को सही कर सकते थे। तो ये आप कर सकते थे। अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, पेपर फोर्थ की तैयारी अपने ढंग से कीजिए।
ठीक है। पेपर 4th की तैयारी जो है आपको इजी नोट्स के साथ साथ में आपके पास जो बुक हो वो करनी है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम जो जैसे कि चैप्टर्स डिस्कस किए थे पेपर 3rd के, वैसे चैप्टर 4th के भी पेपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी और आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा और पेपर 4th भी अच्छा ही होगा, ठीक है। बीइंग टीचर से जुड़े रहिए, आपको टीजीटी, पीजीटी और सीटेट टेट सभी से रिलेटेड इस पर तैयारी कराई जाएगी, ओके। और फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि आप लोग कमेंट आते हैं किसी लोगों के, सर पेपर डिस्कस कर दीजिए, पेपर डिस्कस कर दीजिए, आंसर की बता दीजिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो क्वेश्चंस मतलब जो मुझे नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चन को ढूंढ करके आंसर बता करके मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, उसमें टाइम चला जाएगा और फिर आपको जो आगे आने वाला पेपर है फिर उस पर मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, ओके। क्योंकि सेकंड पेपर जब होगा तो काफ़ी लोगों को कमेंट्स आए थे कि सर पेपर सेकंड डिस्कस कर दीजिए। डिस्कस करेंगे पेपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट सारे डिस्कस करेंगे, लेकिन आफ्टर 16 अगस्त, ठीक है। 16 अगस्त के बाद में हम पेपर आपका फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड सारे डिस्कस कर देंगे। लेकिन अभी आप अपने जो पेपर आपका आने वाला है उसकी तैयारी कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए और जो भी वीडियो आएगा आप उसको पूरा देखिए। पूरा नहीं देखेंगे तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। मैं पेपर 3rd की अगर गारंटी लूँ तो कम से कम 60 से 65% प्लस क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। मैं मिनिमम गारंटी लेता हूँ, मैं मैक्सिमम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अब ओवर नहीं बोल सकता कि इतना है उतना है, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ कि 65+% क्वेश्चंस जो हैं मेरी वीडियोज़ जो मैंने डिस्कस किए थे, ठीक है, उससे आए हैं। जो मैंने क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव जो बुक्स से डिस्कस किया था, इजी नोट्स से भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जैसे इजी नोट्स का एक क्वेश्चन था कि किसके प्रत्यय होते हैं करके, कुछ ऐसे ही था क्वेश्चन, मैंने पढ़ा हुआ है। तो एक क्वेश्चन था कि मतलब इसमें कितने प्रत्यय होते हैं, जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, वो भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। NCERT ये भी डिस्कस किया था, ओके। जैसे कि डाइट वाला क्वेश्चन था एक, वो भी था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे रिलेटेड था, ये भी डिस्कस किया था। तो अधिकतर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे। मतलब अगर 100 क्वेश्चन थे तो उसमें कम से कम 60+ या क्वेश्चंस जो हैं, 50+ क्वेश्चंस जो हैं आपको मेरे वीडियो से ही मैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो दोबारा आप उनको देख सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, आप लोग परेशान मत होइए। पेपर 4th की तैयारी आपको अच्छे से कराई जाएगी। पेपर 4th आपको जो है अच्छा जाएगा, तो परेशान मत होइए। जो पेपर 3rd हुआ, जैसा भी हुआ हो, बिल्कुल घबराना नहीं है। पेपर 4th आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। चैनल से जुड़े रहें क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगी। आप 16 तक चैनल से जुड़े रहिए, उसके बाद आपका मन करे जुड़िए, ना मन करे मत जुड़िए, क्योंकि 16 तक मैं आपके साथ गारंटी लेता हूँ कि मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके सही करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।